हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज की जो वीडियो होने वाली है वो है जो 2011 से लेके 2019 के बीच में 10 रुपए के जो सिक्के आए थे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले, उन सिक्कों की कीमत के बारे में जानेंगे कि किस मिंट का सिक्का कितना महंगा है और क्या कोई मिंट का सिक्का रेयर है कि नहीं। और आखिरी में मैं दो ऐसे सिक्के आपको बताऊंगा जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा है, और वो क्यों है वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन जितनी भी मैं डिटेल अभी आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना है, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हर बार की तरह हम बेसिक डिटेल्स जानेंगे। इन सिक्कों को 2011 से लेकर 2019 के बीच में मिंट किया गया था। इसका जो मेटल है वो निकल ब्रॉन्ज है। ये बाय मेटेलिक कॉइन है, मतलब इसमें दो मेटल का इस्तेमाल किया गया है। इसका जो वज़न है वो 7.71 ग्राम्स है। इसका जो साइज़ है वो 27 mm है और जो शेप है वो गोल है। अब इन सिक्कों का ऑफवर्स और रिवर्स साइड जल्दी से देख लेते हैं। तो देखिए, ऑफवर्स साइड से स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले अशोकन लाइन कैपिटल दिखेगा, उसके जस्ट नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। लेफ्ट हैंड तरफ हिंदी में भारत लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड इंग्लिश में इंडिया लिखा हुआ है। फिर आप यहाँ पे नीचे देखेंगे तो मिंटिंग ईयर लिखा हुआ है, जैसे इस सिक्के में 2011 लिखा हुआ है, और उसके जस्ट नीचे मिंट मार्क बना हुआ है कि वो किस मिंट से उस सिक्के को ढाला गया है। अब चलते हैं रिवर्स साइड में। तो रिवर्स साइड में ऊपर आपको ये 10 लाइनें दिखेंगी। ये एक्चुअली में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को शो करता है। उसके जस्ट नीचे रुपी का आपको सिंबल दिखेगा और उसके जस्ट नीचे नंबर 10 लिखा हुआ है। तो ये हो गई सारी बेसिक डिटेल्स। अब 2011 से चालू करते हैं हर मिंट वाइज कि कौन सा सिक्का स्केयर्स है, रेयर है या कॉमन कैटेगरी का है। तो सबसे पहले 2011 में आते हैं। तो 2011 में 3 मिंटों के बॉम्बे, कैलकाटा और नोएडा, इन तीनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। आपको यूएनसी कंडीशन में 20 से 30 रुपये मिल सकते हैं, और ये सिंगल सिक्के बिकेंगे नहीं इसमें। लेकिन जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है, हैदराबाद का जो मिंट मार्क है वो स्टार होता है, बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। तो ये जो मिंट का सिक्का है, इसकी कीमत, ये स्कैर्स कैटेगरी में सिक्का जा चुका है, इसकी कीमत आपको 70 से 100 रुपये मिल सकती है एक सिक्के की। लेकिन जो सिक्के की कंडीशन है वो यूएनसी कंडीशन होना चाहिए, चमचमाता हुआ सिक्का। अब चलते हैं 2012 में। तो 2012 में चारों ही मिंटों ने काम किया है। हैदराबाद, कैलकाटा, नोएडा, मुंबई, चारों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, यूएनसी कंडीशन में 20 से 30 रुपये। अब आते हैं 2013 में। तो 2013 में 3 मिंटें हैं, बॉम्बे, कैलकाटा और नोएडा, ये कॉमन मिंटें हैं। इनके आपको यूएनसी कंडीशन में इनके सिक्कों के 20 से 30 रुपये। लेकिन यहाँ पर भी जो हैदराबाद मिंट है वो स्कैर्स कैटेगरी में जा चुका है, आपको यूएनसी कंडीशन में 100 रुपये तक मिल सकता है। फिर आते हैं 2014 में। 2014 में बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा, ये तीनों मिंटों के जो सिक्के हैं ये कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं, यूएनसी कंडीशन में 20 से 30 रुपये। लेकिन जो कैलकाटा मिंट का यहाँ पे सिक्का है वो स्कैर्स कैटेगरी में जा चुका है, और उसकी यूएनसी कंडीशन में आपको 70 से 100 रुपये मिल सकता है। अब चलते हैं 2015 में। 2015 में भी चारों मिंटों ने काम किया। चारों मिंटों के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, यूएनसी कंडीशन में 20 से 30 रुपये। 2016 में भी चारों मिंटों ने काम किया है। चारों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, यूएनसी कंडीशन में आपको 20 से 30 रुपये। 2017 में चलें तो 2017 में भी सारे ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, यूएनसी कंडीशन में 20 से 30 रुपये। अब चलते हैं 2018 में। यहाँ पर भी चारों मिंटों ने काम किया है और चारों मिंटों के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, यूएनसी कंडीशन में 20 से 30 रुपये। अब लास्ट ईयर में आते हैं 2019 में। 2019 में भी इन सिक्कों को चारों मिंटों ने मिंट किया है, और चारों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, यूएनसी कंडीशन में 20 से 30 रुपये। तो आप समझ गए होंगे कि लगभग सारे ही सिक्के कॉमन कैटेगरी में आते हैं। जो कुछ स्केयर्स कैटेगरी के सिक्के हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब मैं 2 सिक्के आपको ऐसे दिखाने वाला हूँ जो एक ऑक्शन में बहुत भारी कीमत में बेचे गए हैं, और उसमें क्या खासियत थी ऐसी उन सिक्कों में, वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपके सामने एक सिक्का आ रहा होगा। ये सिक्का एक्चुअली में 2016 का सिक्का है। इस सिक्के का वज़न 4.89 ग्राम्स है। ये सिक्का एक्चुअली में ऑफ मेटल स्ट्राइक है, मतलब कि जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये जितने भी 10 रुपये के सिक्के हैं निकल ब्रॉन्ज में बनाए गए थे। लेकिन ये जो आपके सामने अभी जो सिक्का आ रहा है, इसको एक्चुअली में जो स्टील होता है उसमें मिंट कर दिया गया है, इसीलिए ये ऑफ मेटल स्ट्राइक है, मतलब दूसरा मेटल इसमें इस्तेमाल कर लिया गया है। ये सिक्का 2016 का है, आपकी स्क्रीन में आ रहा होगा। और इस सिक्के को, ये आपके सामने एक स्क्रीनशॉट आ रहा होगा, 6,500 रुपये की कीमत में बेचा गया है 2020 में।
अब अगला जो सिक्का आता है वो भी एक रेयर सिक्का है और OMS सिक्का ही है, 2016 का ही OMS सिक्का है। लेकिन इसकी खासियत ये थी कि जो 2 रुपए के स्टील वाले सिक्के आते थे फ्लावर डिज़ाइन वाले, उसकी जो डाई थी उस पे इसको स्ट्रक कर दिया गया था इस सिक्के को, तो इसलिए ये काफ़ी ख़ास हो जाता है सिक्का। और इसकी कीमत उस समय इसको एक्चुअली में 9,000 रुपये की कीमत में बेचा गया था। ये 2018 की बात है, अब तो इसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो गई होगी। तो ये था गाइज आज का वीडियो, जो 10 रुपये के सिक्के आए थे 2011 से लेके 2019 के बीच में, उनके बारे में जानकारी, 2 खास सिक्कों के बारे में मैंने आपको बताया। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।